Hello, friends. Welcome to the review of Donkey. Donkey is yet another bullet fired from Rajkumar Hirani's School of Cinema. It is like a plethora of emotions fired at you: comedy, drama, bittersweet, suspense, a little bit of action also this time. It feels like you can give any topic under the sun to Rajkumar Hirani and he will make that topic his own. He will decide what to show in that topic, what to show in that story as per his strength, and what not to. After all, he is a brilliant editor. Especially, I think he had an uphill task when he chose to make a movie about this subject because this subject like is not a fresh subject. ये मूवी 30 साल पुरानी भी हो सकती थी इजीली. कितनी मूवीज स्पेशली अगर हम पंजाबी सिनेमा फॉलो करते हैं तो हर दूसरी मूवी इट इज़ अबाउट इमिग्रेशन, नॉट नेसेसरी अबाउट इलीगल इमिग्रेशन, बट स्टिल इट शोज द प्लॉट शोज द सिमिलर थिंग्स अबाउट आइल्स प्रिपरेशन, स्ट्रगल्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूके. तो ये सारा कुछ दिखाया जा चुका है, ये सारा कुछ पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, ये सारे फैक्ट्स. फिर भी राजकुमार हिरानी ने डिसाइड किया कि इस पर वो मूवी बनाएंगे. सो ही हैड एन अपहिल टास्क, बट व्हाट वर्क्स इन हिज फेवर इज़ द प्लॉट, जस्ट लाइक ऑल हिज प्रीवियस मूवीज. 3 इडियट्स, मुन्ना भाई, जहाँ पे स्टोरी हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होगा, लेकिन व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कैसे होगा और थोड़े थोड़े एलिमेंट ऑफ सरप्राइजेस जो हमें ऑन द एज रखते हैं. इसका प्लॉट बिल्कुल सिमिलर तरीके से शुरू होता है जैसे 3 इडियट्स में होता है कि कैरेक्टर्स हमारे आगे मूव ऑन कर चुके हैं, आगे लाइक दे आर ग्रोन अप्स, एंड देन वी गो इनटू द फ्लैशबैक्स विच कीप्स थिंग्स इंटरेस्टिंग. सो इट इज़ ब्यूटिफुली एडिटेड क्योंकि एज एन ऑडियंस हमें पता है कि लाइक डिस्पाइट ऑल द फ्लैशबैक की जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, वी ऑल्सो हैव अ करंट प्रॉब्लम इन हैंड टू कम बैक टू. सो इट वर्क्स ब्यूटिफुली. And also the fact that we see SRK in white beard as like an aged man, which is a very smart move क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस को पहले एक एक्सेप्ट करवा दिया गया है कि SRK is shown in like close to his real age. Once we accept it and then we are ready to see him as a young man as well. Make or break for this movie as an audience, आपको ये मूवी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी depends upon your perception of how much drama is too much drama. अगर आप एक प्लेन वनीला रियल लाइफ इंसिडेंसेस की स्टोरी को रियल लाइफ में कन्वर्ट कर रहे हैं एज एन फिल्म मेकर, आप कितनी लिबर्टी देंगे उनको टू ओवर ड्रामेटाइज थिंग्स, एंड आर यू ओके विद इट? इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंटेंट यू वॉच. बॉलीवुड में आई थिंक फिल्म मेकर्स फील सेफ टू ओवर ड्रामेटाइज थिंग्स एज कम्पेयर टू द अदर OTT स्टफ या सटल सिनेमा हम जो देखते हैं जहाँ पर चीज़ें काफ़ी रियल लाइफ से जुड़ी होती हैं. लेकिन ये थिएट्रिकल रिलीजेस में ओवर द टॉप थोड़े इमोशंस, थोड़ी सी लॉजिकलिटी क्वेश्चन होती है. तो कितना आप उसमें ओके हैं, इट डिपेंड्स अपॉन दैट. चॉइसेस की क्या दिखाना है मूवी में और क्या नहीं दिखाना है इस पूरी स्टोरी में से, वो बहुत स्मार्ट हैं कि डंकी का जो प्रोसेस है वो अगर दिखाते रहते तो बहुत एक इंटेंस मूवी बन जाती. तो खाली वो 20 मिनट्स का ही पोर्शन दिखाया है जिसमें थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाया है, थोड़ा सा एक्शन दिखाया है, लेकिन उसके पहले पूरा कॉमेडी चलता रहता है जहाँ पर हमारे 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो जबकि एज एन ऑडियंस हमें भी पता है उनकी लेवल ऑफ इंग्लिश देख के जो कॉमेडी निकल कर आ रही है कि वो कभी भी आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, बट वो पार्ट डंकी का लेटर रिजर्व करके रखा है ताकि हम एज एन ऑडियंस देख लें. वी आर हार्ट फेल्ट फॉर दिस 5 कैरेक्टर्स सो दैट व्हेन दे टेक दिस इलीगल रूट वी डोंट क्वेश्चन देयर चॉइस. तापसी पन्नू का कैरेक्टर बहुत ही ब्यूटीफुल. इट इज़ अ जर्नी अबाउट एन इमिग्रेंट, फुल साइकिल, ब्यूटीफुल मैसेज कि यू गेट सम, यू लूज सम, लाइफ ऑफ एन इमिग्रेंट. I can totally relate to it as an immigrant. She has an external goal to reach London, and she has an inner goal to make herself and her family happy. Whether that inner goal is achieved through that external goal, it remains for you to see. Shah Rukh Khan का character is of a mentor, a guide, a strong force जो कि help करता है कि बाकी के 3 जो लोग हैं जिनको बॉर्डर क्रॉस करना है टू हेल्प देम, एंड ये इवेंचुअली इट इज़ लव स्टोरी एज वेल बिटवीन हिम एंड तापसी पन्नू. सो वेरी स्वीट कैरेक्टर, वेरी लविंग, लाइक matcherism plus like sensitivity all combined. The only problem I had with this character is कि
वो डंकी रूट पे लेकर जाता है सबको। और एंड में बाद में जब लंदन में एक सीन है जब वो क्वेश्चन करता है कि हम यहाँ पर कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं लॉन्च कर पाएंगे, हम यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, हम कभी यहाँ पर ड्राइवर लाइसेंस नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर इलीगल हैं। तो वो कैरेक्टर का जो ओपिनियन है वो सडन चेंज है, कुछ कुछ होता भी है बट इट स्टिल नॉट वेल डिजर्व्ड, जिसकी वजह से उसका ओपिनियन चेंज हो जाए बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू ऑल दीज थिंग्स टू बिगिन विद। स्टिल लाइक he took that route again. It was done, I feel, to dramatize the emotions, to create a kind of conflict. Dialogues बहुत powerful थे, sweet, goes with the tonality of Rajkumar Hirani movies, very powerful. SRK questions the judge and they discuss about like a borderless society, although it is not like completely logical, but it is very heartfelt, it makes your mind tickle. Acting wise, Taapsee was the standout for me. All the actors were good, but Taapsee was the best. She was in a way the protagonist of the movie as well. Vicky Kaushal cameo was again amazing. ऐसा लग रहा था कि यार विकी कौशल मेन एक्टर क्यों नहीं है. I think like he has done 2 cameos in Rajkumar Hirani movie, like Sanju and this one, so he probably deserves to get a lead role in his next movie. फ्रेंडशिप है 5 लोगों की, उसमें तापसी और SRK का कैरेक्टर फुली एक्सप्लोर्ड है, बाकी तीनों का बिट्स एंड पीसेस में है. ऑब्वियसली लाइक द प्लॉट डिड नॉट अलाउ फॉर इट क्योंकि आगे एक जर्नी दिखानी थी. सो इट इज़ नॉट लाइक 3 Idiots जहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं तो तीनों की फुली जर्नी हमें पता है. और थोड़े थोड़े से लूज एंड्स, जैसे विकी कौशल जाना चाहता है अपनी लवर को उसके हस्बैंड के अब्यूज से बचाने, तो रादर देन शी कॉलिंग विकी ऑल द वे टू पंजाब, तो शी कैन ईजिली रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज़, कॉल द पुलिस एंड गेट सम हेल्प. लेकिन वो बस दिखाया है ओवर ड्रामेटाइज करने के लिए ताकि हम विकी कौशल के कैरेक्टर के लिए फील करें. तो अगेन लाइक हाउ मच ड्रामा इज़ टू मच ड्रामा. तो इफ़ यू बाय दैट देन यू आर इन फॉर एन इमोशनल राइड. Otherwise, you can question the logicality. Overall, I would say like it is not Rajkumar's Hirani magnum opus, but it is still a very good movie to go out and watch in theater. It has all the emotions. It will make you laugh. It will make you cry. It has all the romance as well. The little bit of action. So it is a complete dose of entertainment. If you just let go away थोड़े बहुत जो लॉजिकल चीज़ें थी and if you buy the over dramatic emotions, you are going to have a great time. So okay guys, so I'll meet you in the next review. Keep watching my reviews. Please share ahead, press the like button and please subscribe to my channel if you haven't already.